देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की। इसे सूरजपुर के कोतवाली में तारीख थी 13 अक्टूबर साल 2024 को। एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल था एक्चुअली, जिसकी ड्यूटी लगी होती है, जिसका नाम था तालिब शेख। तो 13 अक्टूबर की नाइट ड्यूटी थी, अपने पेट्रोल पे ड्यूटी करता है। अगली सुबह यानी कि 14 अक्टूबर साल 2024 को अपने घर जाता है हेड कांस्टेबल, जिसका नाम था तालिब शेख। अब तालिब तालिब शेख जब घर जाता है, सामने देखता है कि उसके घर के दरवाजा टूटा हुआ है। ये देख के वो फौरन परेशान हो जाता है। उसके घर में उसकी बीवी और एक बेटी थी। बीवी जिसका नाम था मेहू शेख और उसकी जो बेटी थी उसका नाम था आलिया शेख। आलिया की उम्र लगभग 16 साल थी। वो आवाज देता है अपनी बेटी और अपनी पत्नी को। इसके बाद बाहर अंदर से कोई आवाज नहीं आती, वो घर में दाखिल होता है तो तमाम घर में कुछ छींटे पड़े हुए थे खून के। ये देख के वो घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हुआ क्या। वो जब चारों ओर अपनी देखता है तो देखता है तमाम जो सामान है वो छितराया हुआ है, बिखरा हुआ है। और ये परेशान होकर अपने सबसे पहले अपने तमाम सीनियर ऑफिसर को ये जानकारी देता है। तमाम जो सीनियर ऑफिसर थे वो आते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उसकी बीवी को तो उसकी बेटी को खोजना शुरू करते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर वो गई कहाँ। आखिर एक पुलिस वाले की दुश्मनी किससे होगी, क्योंकि पुलिस वाले से दुश्मनी लेने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और कुछ समय गुजरता है। कुछ समय में ही लगभग वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे एक जंगल है। उस जंगल में 2 लाशें मिलती है, एक महिला और एक लड़की की। और दोनों की जो अवस्था थी वो उसके तन बदन पे कपड़े नहीं थे। अब जब ये सूचना पुलिस को मिलती है, वो फौरन जाते हैं, वहां पे देखते हैं तो वो दोनों महिला और एक जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि मेहुल शेख और आलिया शेख थी, जो कि तालिब शेख की पत्नी और बेटी थी। ये खबर जैसे ही बाहर आती है, मानो कि पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में तहलका मच जाता है। तमाम जो लोग थे वो सड़कों पर उतर आते हैं। इसी बीच एक नाम और बाहर आता, वो नाम था कुलदीप साहू। अब तमाम जो लोग उतरते हैं सड़कों पे कि एक कांस्टेबल के घर में घुस के उसके घर में मतलब ऐसा तोड़फोड़ किया गया, उसकी बीवी और बेटी को इस तरीके से मार के जंगल में फेंका गया और ना जाने और क्या क्या किया गया। इसके बाद जो तमाम लोग थे वो कोतवाली पहुंच जाते हैं, वहां पे धरना प्रदर्शन करते हैं, बवाल करते हैं, यहाँ तक कि कई गाड़ियों को चक्का जाम कर देते हैं, सड़कें जाम कर देते हैं। इसके बाद वो जो कुलदीप साहू एक नाम निकला, वो उनके घर पहुंच जाते हैं। अब तमाम बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। पूरा भीड़ कुलदीप साहू जो नाम था उसके घर जाती है और वहां पे तोड़फोड़ करने की कोशिश करती है। अब पुलिस को ये भनक लगती, फौरन पुलिस अपनी टीम भेजती ताकि कुलदीप साहू और उसके परिवार को कुछ ना हो। अब टीम कैसे कैसे करके परिवार को निकाल लेती, लेकिन घर नहीं बचा पाती। घर में तोड़फोड़ पब्लिक कर देती है। अब देखिए गुस्सा रुकता नहीं है पब्लिक का। इसके बाद पब्लिक और बड़े अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में इकट्ठा होती है और कुलदीप साहू का एक गोदाम था जो कि कारखाना का था, वहां पे पब्लिक जाती है, कारखाना में आग लगा देती है और कारखाना के आसपास जितने भी बाइक थे, जितने भी वाहन थे, सभी में पब्लिक आग लगा देती है। तमाम जो लोग थे उनके साथ थोड़ा मारपीट भी होती है। लेकिन सवाल ये क्या कहता हो क्यों रहा है। अब तमाम जो पुलिस थे वो कंट्रोल करने की सिचुएशन को कोशिश करते हैं। इसी बीच देखिए वहां के एसडीएम भी आते हैं। एसडीएम भी इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस की पहले वो अब फेल हो जाते हैं। जब एसडीएम आते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम उन्हें पकड़ेंगे, जो भी कातिल है कांस्टेबल की बीवी को जिसने मारा है, जिसने उनकी बेटी को मारा है, हम उन्हें सजा देंगे, आप लोग ये सब ना करें। लेकिन शांति का पैगाम फैलाने से पहले उनपे ऐसा एक मीडिया रिपोर्ट दावा करती है कि उनपे किसी ने हाथ छोड़ दिया। 3-4 हाथ तो उनमें छूट जाता है। इसी बीच पुलिस एक्टिव होती है और कैसे कैसे करके एसडीएम को वहां से निकाला जाता है ताकि एसडीएम पे कोई आंच ना आए और पब्लिक कहीं कुछ गलत ज्यादा ना कर दे। इसके बाद बहुत मुश्किल से वहां के माहौल को शांत किया जाता है, अपने अंडर कंट्रोल किया जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर बात क्या है, आखिर कुलदीप साहू है कौन। तो दरअसल कुलदीप साहू उस शहर का एक बहुत बड़ा कारोबारी है जिसका कारखाना है अपना। वहां पे देखिए कुलदीप साहू के ऊपर कई एलिगेशन है कि वो जो एक फिल्टर प्लांट होता है वो और तमाम संपत्तियों पे अचानक चोरियां बढ़ने लगी थी। जब चोरियां कुछ समय पहले बढ़ने लगी तो सारा चोरियों का माल जो था वो और कोई नहीं बल्कि यही कुलदीप साहू खरीदता। कुलदीप साहू को जितना माल मिलता वो खरीद लेता, इससे चोरियां और बढ़ने लगती। अब ये बात से पब्लिक गुस्सा थी, पब्लिक कंप्लेन करती है। जब कंप्लेन करते तो वहां की जो नगर पालिका थी पूरे 1 साल के लिए, तकरीबन 1 साल के लिए वो बैन कर देती है कुलदीप साहू को इस शहर में आना। 2-3 शहर थे जिसमें आना, यानी कि छत्तीसगढ़ के कुछ शहरों में बैन कर देते कि कुलदीप साहू नहीं आ सकता है और वो दिखा जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी और उस पर एक्शन लिया जाएगा।
इसके बाद एक लंबे समय तक कुलदीप साहू नहीं दिखता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये सब हुआ क्यों और क्या क्या हुआ। तो दरअसल होता क्या है कि इसी बीच जो 13 और 14 अक्टूबर की बात है, इसी बीच के दौरान एक और कांस्टेबल था, लगभग उसका नाम था घनश्याम सोनवानी। कांस्टेबल जो था वो एक दुकान पे बैठते अपने कुछ दोस्तों के साथ। दरअसल वो भी कांस्टेबल नहीं थे, एक चाय की दुकान पे। तो चाय की दुकान पे बैठते वो चाय ऑर्डर करते हैं। वहां पे गलती से वो कुलदीप साहू भी था। वो कहता है कि आ गए फोकट की चाय पीने वाले। अब ये बात जैसे ही कांस्टेबल वाले सुनते उन्हें गुस्सा आता। अब बहस हो जाती कुलदीप साहू और तमाम कांस्टेबल के बीच। अब बहस होती तो इसी को लेके क्या होता कि जो कुलदीप साहू था उसी के कुछ दूरी दुकान था। उस दुकान में एक खोलता हुआ तेल, एक कढ़ाई चढ़ाई हुई थी, जब खोलता हुआ तेल था कुलदीप साहू लेता और जो घनश्याम सनवाई था, या सॉरी सोनवानी, उसके उस पे वो डाल देता। अब इससे जो घनश्याम था वो पूरे तरीके से सीरियस हो जाता। तब हम जो पुलिस आए थे वो ले जाते उसको हॉस्पिटल। वहां पे उसका उपचार शुरू हो जाता और इसी के बाद उसे बैन किया जाता है पूरे 1 साल के लिए। अब सवाल ये कि 1 साल के लिए बैन किया गया, तो आखिर ये सब इसका और उसका भी रिलेशन क्या है। तो दरअसल होता क्या है कि कुलदीप साहू तो ऐसा हो गया, फिर इसके बाद उसका एक और भाई है कुलदीप साहू का, जिसका नाम था संदीप साहू। तो संदीप साहू पे कोई बैन नहीं था शहर में आने पे। तो होता क्या कि एक पार्टी, एक इन्विटेशन था एक प्रोग्राम को लेकर। तो उसी में इन्विटेशन था उसके भाई को, यानी कुलदीप साहू के भाई के संदीप साहू का। तो उसका भाई आता है प्रोग्राम में, उसकी किसी से बहस हो जाती है, दो पक्षों के बीच लड़ाई हो जाती है। उसी बीच एक बीजेपी जो करता है वो पुलिस को कंप्लेन करता है कि जो संदीप साहू है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और तमाम चीजें। तो तमाम लोग जो थे वहां पे पुलिस पहुंचती है, उसको अरेस्ट करती है और उसके साथ मारपीट करती है, मतलब कि संदीप साहू के साथ। और इसके वजह से संदीप साहू बहुत सीरियस हो जाता है। अब जब ये बात उसके बड़े भाई कुलदीप साहू को पता चलती है कि उसे पुलिस वालों ने मारा है, अब उसके मन में बहुत गुस्सा आ जाता है पुलिस वालों के खिलाफ। और ऐसा भी बताया जाता है कि कुलदीप साहू को अपराध करने में काफी मजा आता था। अब जब ये बात सुनता है तो दरअसल एक टीम भी बनाई गई थी कुलदीप साहू को पकड़ने के लिए। संदीप साहू का बैकग्राउंड क्लियर था। तो इसी बीच जो टीम बनाई गई थी उस टीम में 2 लोग मौजूद थे जो कि घनश्याम थे, और घनश्याम के बाद एक तालिब शेख भी था जिसकी बीवी और बेटी को मारा गया। तो तालिब शेख को कहा जाता है कि एक बार जो था कुलदीप साहू, उसने कार से कुचलने की कोशिश की, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि तालिब शेख बच जाता है, लेकिन उसके परिवार नहीं बच पाता। और ये जो एक टीम गठित की गई थी उसमें जो नाम थे पुलिस वालों को, उसमें लगभग अटैक हो चुके थे। घनश्याम पे तो उसने खुद किया, उसके बाद तालिब शेख के परिवार पे किया गया, ऐसा मीडिया रिपोर्ट बताती है। तो देखिए, एक इंसान जिसे अपराध करने में मजा आता हो या इनलीगल धंधा करता हो, चोरियों का माल खरीदता हो, उसे बैन किया गया था। और ये तमाम उसके भाई को जब पुलिस वालों ने मारा, उसमें अगर नाम आया तालिब शेख का भी और घनश्याम का भी, तो उसके भाई का गुस्सा और बढ़ा और शायद उसने इसीलिए किया ऐसा। और इसके बाद पब्लिक का गुस्सा बहुत तेजी से फूटता है, वो लोग धरना प्रदर्शन जोर शोर से करते हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल जो दावा है, वो यही है कि सारा काम कुलदीप साहू का है, क्योंकि उसे पुलिस वालों से बदला लेना था। तो देखिए, किसी ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना था, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना था। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं एक नई कहानी के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।